सिरमौर बाग है, ये तो पूरी तरह से रेडी है। और तो अगर आप यहाँ आते हैं तो वीकेंड के लिए आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर वादियों के दृश्य, यहाँ पेड़ पौधों की खुशबू, जड़ी बूटियों की खुशबू, बिल्कुल पता चलता है कि आप नेचर के बीच में हैं। जो ये जड़ी बूटियाँ कहते हैं ना, पहाड़ों में बहुत जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। वो जो शॉप है, उस शॉप में जो लड़का काम करता है, वो जब छोटा था तब मेरे बेटे के साथ खेलता था बहुत। वो जब भी आता था वो उसको घुमाने लेके जाता था, खेलते थे वे दोनों साथ मिलके। तो अच्छा लगता है बच्चों को बड़ा होते हुए देख के। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। उनका बचपन बहुत बहुत अच्छा लगता है। बचपन की उनके दोस्तों को मिलकर, उन्हें देखकर। इस साइड हम आए थे पर हम दूसरी साइड से आए हैं ना, इधर इस तरफ से आते थे ना, पहले हम यहाँ से आते थे। हाँ अच्छा, फिर से इन खूबसूरत वादियों के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस हिमाचल सीरीज़ के ब्लॉग में। और आशा करती हूँ कि आप मेरे सभी ब्लॉग्स देख रहे होंगे। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कमेंट। आप कमेंट करेंगे तो ही तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरी मेहनत है वो सफल हो रही है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और निकल रहे हैं रेणुका झील की तरफ। और हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हम आए तो कल इधर से थे, अब इधर से ही आएंगे वापस भी। हाँ जी ठीक है। ये जो बेसिकली जगह है ये सिरमौरी है, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है इस वजह से खराब। अब जब रेडी हो जाएगी ये दोनों रिजॉर्ट अच्छी तरीके से, ये देखिए इस रूट से अगर आप आएंगे तो सिरमौर बाग के जो बहुत सारे आपको डायरेक्शन के लिए बोर्ड दिख जाएंगे। बहुत सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ, हर पहाड़ में व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का रास्ता फिर भी बेटर है, पहले ये भी बहुत खतरनाक लगता था और अब नहीं लगता है, क्योंकि वो अब इससे ज्यादा खतरनाक है वो भी। लेकिन पहले ये बहुत खराब था। ये भी एक रास्ता है जो हम डिलमन की तरफ जाते तो एक बार एक भैया थे जो बिल्कुल जंगल में से हमको लेके आए थे। और जो यहाँ लोग रहते हैं वो तो इन जंगलों में से ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो है ये वाला, ये जाता है डिलमन की तरफ और हम आए थे इस तरफ वाले रास्ते से जहाँ हम अभी जा रहे हैं। तो ये जो रूट है देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हाँ वाह, एक और यहाँ पे डोम टाइप, ब्यूटीफुल। ये भी बिल्कुल नया बना है। तो दिखाई देती है, देख ये देखिए कितना सुंदर है। ये जब हम पहले आते थे तब यहाँ पे ले लिया था किसी ने और अपना कॉटेज टाइप एक बना दिया था, बट अब यहाँ पे प्रॉपर्ली स्टे के लिए बना दिया। दिस इज द एंट्री। वाओ ब्यूटीफुल। कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी आपको, चल रही है, ये भी बहुत खूबसूरत बनेगा। और व्यू पूरा वैली का दिखेगा। इन्होंने व्यू जो पॉइंट चूज किया वो बहुत अच्छा चूज किया है, यहाँ से पूरा वैली व्यू दिख रहा है। तो अभी देखिए कितना सुंदर वेदर हो रहा है, सामने इतनी सीनिक ब्यूटी है। अब यहाँ से अगर हम राइट में जाएंगे तो हम चले जाएंगे कुमारहट्टी यानी कि शिमला की तरफ, और अगर लेफ्ट में जाते हैं तो हम जाएंगे रेणुका झील की तरफ। तो हमें मुड़ना है लेफ्ट। बता रही थी आपको, लास्ट टाइम हमें पपी मिला था, उसको फिर हमने साथ ले आए थे। वो बेचारा रोड पे भाग रहा था इधर से उधर, अपनी फैमिली से वो बिछड़ गया था। तो जब हम उसको अपने साथ ले आए गाड़ी में डाल के, फिर रेणुका झील पे हमने उसको उतारा कि शायद वो घूम ले यहाँ पे, बट वहाँ पे भी वो अपनी फैमिली को ही ढूंढने लग गया था। फिर हम उसको उठा के अपने साथ सिरमौर ही ले आए, जहाँ पे अभी हमने फ्रेंड के घर हम रुके हुए हैं, वहीं पे लेके आ गए उसे। और वहाँ जब हमने उसको छोड़ा तो वहाँ पे ऑलरेडी एक डॉगी था जो जिसके साथ वो खेलने लग गया। और फिर हमने उसका नाम हमने नहीं रखा था, वहाँ पे जो एक सर्वेंट पहले रखा हुआ था उसी ने उसका नाम रखा, और अब वो फिर पता नहीं कहाँ चला गया है। तो ये स्टोरी थी इस रोड की, मेमोरेबल है हमारे लिए तो बहुत। फोन निकाल नहीं पाई। और पेड़ देखिए, यहाँ पे तो कितनी भी देर बैठा जा सकता है। आवाज सुनाई दे रही है आपको? आवाज ये है कितना सुंदर लग रहा है, पानी की आवाज मन को इतनी शांति और खुशी देती है। गाड़ी में बैठे बैठे, मतलब ये जहाँ से हम आ रहे हैं नैना टीकर से, ये ऑलमोस्ट
60 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है वहाँ से, उससे थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। बल्कि यहाँ से अगर हम नीचे उतना ही अब हमें देहरादून पड़ेगा और उतना ही हमें पड़ेगा नैना टीकर। बैठ सकते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं वो लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अब ये देखिए, बहुत इस तरह से भी यहाँ पे बावड़ी टाइप बना के रखते हैं। हिमाचल में मैंने काफ़ी जगह देखा है, अगर आप घूमते हैं तो आपने भी देखा होगा। और कहाँ कहाँ देखा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कीड़ा, अब पता नहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पे कीड़ा है, वो पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सफेद सा, थोड़ा आई डोंट थिंक आपको दिख रहा है। ये पेड़ के तने से भी पानी की जो धार है, मतलब झरना जो बन के वो यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पूरे रास्ते में इतने सारे झरने, जहाँ झरनों की आवाज सुनाई दे रही होगी। अभी पीछे रोकी थी हमने गाड़ी, वहां भी झरने चल रहे थे, और यहाँ भी इतना ग्रीन है, इतना ग्रीन है। ये देखिए यहाँ से नीचे जा रहा है, और ये एक और है, ये रेणुका जी की तरफ जाते हैं, तो ये एक और खूबसूरत सुंदर सा झरना। सबके नजारों को देखिए आप, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। कितना हैवी झरना है, सुंदर। और ये लाल रंग का ही हो जाता है मिट्टी की वजह से। तो जब भी आप हिमाचल में आते हैं तो हर किसी का मन करता है कुछ अलग जगह पे हम जाएं। आज हमने कुछ नया देखा है, कुछ अलग देखा है, हो गए हैं, और उनकी वजह से वो सारा पानी जो जा रहा है वो इसी नदी में जा रहा है, जिसकी वजह से नदी बहुत बहुत हैवी हो गई। यहाँ पे ये पुल है, जिस पुल पे एक टाइम में एक ही गाड़ी जा सकती है। तो अभी बस आ रही है सामने से, तो हमें रुकना पड़ा। और अभी बस निकल जाएगी तो फिर हम चलेंगे। ये देखिए, ये है वो नदी, इसका कलर आपको दिख रहा होगा, मिट्टी मिलने की वजह से लाल हो गया है। और ये बारिश के टाइम में ही बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है इसका। यहाँ बच्चे ऊपर फोटोज क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हम पहुंच गए हैं रेणुका झील पे, और ये हमारी गाड़ी हो गई है पार्क। हमने रूम की बात कर ली है अभी मैं आपको रिसेप्शन पे जाके, यहाँ पे मंकीज बहुत है, और एक अब मंकी मुझे घूर रहा है। और ये मैं रूम दिखा देती हूँ, पुराना है, ये बता रहे थे भैया कि अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है जिसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो किले हैं, ये इन्हें पर्दे टांगे जाते थे। और यहाँ पे 4 रूम है, ये यहाँ के डिलक्स रूम है। मैं अंदर से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सबसे बेस्ट रूम है यहाँ पे। तो ये हमारा रूम है, ये हमारी जो अलमीरा है, अपना सामान रखने के लिए इनफ स्पेस है यहाँ पे, ब्लैंकेट भी है। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पता नहीं थकती बहुत ज़्यादा हूँ मैं। ये है वॉशरूम। हमने एक और कैटेगरी इनकी देखी थी जो सबसे बेसिक कैटेगरी थी। रूम वो भी स्पेशियस था, पर ये अवेलेबल मिला हमें। एसी की यहाँ इतनी ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी यहाँ पे जो बेसिक कैटेगरी है उसके ऊपर हर रूम में एसी है। एसी लगा हुआ। अगर गर्मी के टाइम में आते हैं, जैसे अभी यहाँ पे गर्मी नहीं है, यहाँ मौसम अभी इस टाइम बहुत अच्छा है। फिर के आसपास जो प्रांगण जो मंदिर का बना हुआ है वो भी बहुत सुंदर है। और ये है रेणुका झील। रेणुका जी जो झील है उसके पास में है ये वाला जो गेस्ट हाउस है, ये उसके पास में है। और उसके पहले एक और, ये हमारे रूम के सामने ये सिटिंग एरिया है। हर रूम के सामने उनके लिए ऐसे सिटिंग का जो पार्क टाइप है वो बनाया हुआ। हमने पहले देखे थे जो उधर रूम है, पहले ये वाला रूम देखा था। और तो उनके जो चार्जेस है, अभी जो डिस्काउंट चल रहा है, हम आए हैं मानसून टाइम पे, तो अभी 30% डिस्काउंट, जो भी रूम चार्जेस है उसमें 30% डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो वैसे ही हमें 25 में ये रूम मिला है रूम का। एंड ये देखिए मंकीज,
बैठे हुए बताया कि जो दो लेक पास साथ साथ ही हैं। जो ये वाला लेक है जिसमें बोटिंग होती है, रेणुका जी झील है, और जो दूसरे वाला लेक इसके इस तरफ में आता है, एक लेक इस तरफ में आता है, तो वो है परशुराम जी का लेक। तो मंदिर में भी जाएंगे हम और उसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगी। हल्का फुल्का खा लेते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ का जो रिसेप्शन है और यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो सब आपको अभी दिखाती हूँ मैं। ये बना बहुत सुंदर लोकेशन पे, थैंक्स दादा। पेड़ देखिए यहाँ पे कितने सुंदर है, कितनी शांति है। मेरे फ़ोन की होगी अब बैटरी फिर से खत्म। मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना होता है, बट अभी मैं सोच रही थी कि जब कुछ ग्रोथ हो जाएगी यूट्यूब में तो वो ही मैं स्पेंड करूँ। तो देखते हैं भगवान भोलेनाथ कितना सुनते हैं और मेरी मेहनत कितनी सफल होती है और आप लोग कितना मेरी वीडियोस देखते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। जितना अच्छे गैजेट से आप अच्छा कंटेंट कर सकते हैं। बट मेरा ये फ़ोन भी बहुत अच्छा है, मुझे इससे इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मुझे नीड है क्योंकि ज़्यादा अच्छे कंटेंट के लिए आपके पास ज़्यादा अच्छे गैजेट्स होने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो लेट्स सी, होपफुली जल्दी ही मैं नया फ़ोन और कुछ और गैजेट्स भी लूँगी क्योंकि व्लॉगिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर तो मुझे व्लॉग बनाने में बहुत शर्म आती है, पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बना पाऊँ, धीरे धीरे ही सही, पर मैं बना पाऊँ। और बाकी नज़ारे तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। धीरे धीरे हो सकता है ये जो बाहर ना बोलने की जो शर्म है ये धीरे धीरे खुल जाए। जहाँ लोग नहीं होते वहाँ तो मैं फटाफट बोल के वीडियो बना लेती हूँ, पर जहाँ लोग होते हैं वहाँ मुझे बहुत घबराहट होती है, बहुत शर्म आती है। पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये जो शर्म है मुझे ना आए और मैं वीडियोस को बहुत अच्छे से बना पाऊँ। आई विल ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी हम करते हैं रेस्ट और मैं फिर से आपको ये इसका एंट्री गेट है और यहाँ से नज़ारे हैं। ये रेस्टोरेंट है और यहाँ से रिसेप्शन है। हम यहाँ से गए थे, हम चलते हैं रेस्टोरेंट में। हमने ऑर्डर कर दिया था क्या खाना है। ये कितना सुंदर बनाया हुआ है, एंट्री ही बहुत खूबसूरत है। मैं पूरा दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे सबसे बेस्ट लोकेशन पे है, तो हमने ऑर्डर कर दिया है एंड वेट कर। तो बहुत ज्यादा बदले इधर, पहले कुछ नहीं था। 7-8 साल पहले हाँ कॉफी मेरी है। थैंक यू। कैसा लग रहा है कटलेट? अच्छा अच्छा ना, मतलब वेल मेंटेन है, रूम भी क्लीन है। नाइस। ये आ गए हम, तो देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, उतना ही सुंदर कल होगा जितना स्वच्छ जल होगा। और यहाँ से है मंदिर की एंट्री, ये है एंट्री गेट। और इसमें हम अंदर जाएंगे। ये है रेणुका झील जिसमें बोटिंग होती है, जो अभी बंद हो गई क्योंकि हम शाम को पहुंचे हैं। हमने थोड़ा कुछ चाय कॉफ़ी पीने के बाद हमने सोचा था कि हम अब जाएंगे, बट बोटिंग का टाइमिंग होता है तो वो टाइमिंग ओवर हो गया है। हम कल बोटिंग करेंगे डे टाइम में। मौसम तो यहाँ वैसे इतना अच्छा है। यहाँ पे मंकीज बहुत है। कैसा पेड़ है देखो, बिल्कुल टेढ़ा। हाँ बूढ़ा बड़े बड़े चुके नहीं, मधुमक्खी है नहीं, तोड़ चुकी है। कितना बिल्कुल हाँ मधुमक्खी बहुत बड़ी। सुंदर सा रास्ता है, कूड़ेदान भी रखे हैं ताकि कोई कूड़ा ना फैलाए। बहुत सुंदर है। झील के अंदर बीच में ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। सब दुकानें जो अभी बंद हो गई हैं क्योंकि मंदिर का टाइम भी 7 बजे तक का ही है। ये परशुराम प्रसाद। ये माता के चरण है, ये हिप्स है इधर। अच्छा। और आगे जहाँ तंगे आर से ये कमर है, अच्छा। इससे ऊपर छाती है। अच्छा। और इससे ऊपर हेड है। अच्छा। और इसके किनारे में इधर को जल आएगा जब परिक्रमा में जाए। हाँ 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 हाँ। फिर उसको माँ का दूध मांगते हैं। अच्छा। नाम लिखते थे, छिट्टा डालते हैं। अच्छा। कोई मन्नत मांगनी हो तो वो मांगते हैं। अच्छा, तो क्या इसके पीछे की कहानी की मतलब? कहानी है यहाँ से ऊपर टीला है, ये ऊपर ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऊपर सामने दिखता है। शॉर्ट रास्ते से तो 9-10 किलोमीटर पड़ता है, बाई रोड जाना हो तो 22 किलोमीटर। अच्छा। वहाँ से माता पानी लेने यहाँ आती थी। एक अच्छा। दिन उनको लेट हो,
हाँ जी। तो ऋषि ने पूछा तू क्यों लेट हुई, तो उन्होंने सच बताया भाई वहाँ साधु संत स्नान कर रहे थे इसलिए मैं लेट हो गई। पर उन्होंने डाउट कर लिया। तो उनके 5 पुत्र थे। पहले पुत्र को कहा कि इसको अपनी माँ को काट दो या वध कर दो इसका। हाँ जी। उसने क्यों क्या करके प्रश्न किया। हम्म। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, यही किया चारों ने। चारों से नाराज हो गए। उससे तो पहले नाराज हो गए अपनी मिसेज से, उनसे भी 4 बेटे से भी नाराज हो गए। फिर परशुराम जी प्रकट हुए 5वें। तो कहो पिताजी आ गया थे, बस आगे आइए, 4 भाई को भी काट अपनी माँ को भी काट। उसने नहीं पूछा क्यों क्या करते, उसने तो धड़ाधड़ 5 ढेर कर दिए। फिर ऋषि खुश हुए, ये मेरा, ये तो औरत भी फ्रॉड और ये बच्चे भी मेरे फ्रॉड। बेटा तू वर मांग ले। अच्छा पिताजी वर देंगे, 2 धर्म लिया बाप से। तो क्या सबसे पहला वचन ये है भाई, वर है चाहिए मेरे को भी, मेरी माँ को भी जीवित करो, मेरे भाई को भी जीवित करो। फिर करना पड़ा। फिर करना पड़ा, फंस गया ना बात में। फिर यमदग्नि ऋषि और ये राजा सहस्त्रभाव, ये 2 रेणुका और वेणुका 2 बहनें थी। रेणुका तो थी जमदग्नि थे और वेणुका थी राजा सहस्त्रभाव थे। तो यहाँ भोजन पर बुला लिया। तो जैसे उसने ऐसे घमंड कर लिया, राजा ने, बोलो मैं आऊंगा, मैं अपनी साधु के यहाँ और साड़ी के यहाँ, तो मेरी साथ फौज होगी, दुनिया होगी, राजा था ना, और मेरी इंसल्ट हो जाएगी भाई यार मेरी साड़ी क्या गए थे, साधु क्या गए थे, तो आपको खाने को भी नहीं मिला। पर जैसे वो भंडारे का समय है ना, तो उन्होंने आकाश को से कामधेनु और कुबेर को बुला लिया। अब जहाँ कामधेनु और कुबेर वहाँ तो कोई पावर नहीं। ऐसे खाने खाए ना यहाँ, जैसे उसके बुढ़े ने भी कभी खाए नहीं थे। फिर उसको पता लगा भाई ये कामधेनु और कुबेर की कृपा, उसी को मांगने लग गया। अब राजहट, बालहट, त्रियाहट। अब वो तो राजा था, उसको समझाया टमाटरों ने, हमने सब ने, किसी ने भी, बुजुर्ग ने, भैया ये भगवान की लीला है, तू मत कर इसमें ऐसे जब जोर जबरदस्ती। और वो कहा माने, उसने लड़ाई करके उसको मार दिया अपने साधु को, यहाँ परशुराम जी के पिताजी को, जमदग्नि को। अच्छा जैसे मार दिया तो बाद में नर्मदा नदी में उसको मारा था इसने, परशुराम अपने बाप का बदला लिया। तो फिर कुछ दिन बीतने के बाद परशुराम जी के मुंह से एक दिन माँ के प्रति कुछ थोड़ा गलत शब्द निकल गया। ऐसे करके बोल दिया भाई अब मेरे पिताजी नहीं रह करके और तूने अपनी मौज मस्ती में रहना। तो एक बेटे का ऐसे बोलना माँ को अशोभनीय होता है। चलो पति पत्नी तो कुछ भी बोलते हैं आपस में, उनका अपना वो है, तो पति पत्नी है। और अगर बेटा बोले माँ को ऐसे तो चुभेगी उसको बात। उस फीलिंग में आके माता ने इसने जिंदगी माँ की दे दी। फिर भी माँ का प्यार फिर बोला उसने कि बेटा मैं तुझे 1 साल में फलाने दिन यहाँ दर्शन दूंगी। तो दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ 10वीं को मेला लगता है। और एकादशी का स्नान होता है। उस दिन बताते हैं भाई उनका माँ बेटे का आपस में मिलन होता है। पता नहीं किस रूप में, आपके रूप में, किसी भी रूप में। हाँ जी। तो ऐसे शॉर्ट में बताया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी है, क्योंकि कहानी ना बहुत अलग अलग कहानियां बोलते हैं। ये पिछली बार भी, ये तो कोई लिखा हुआ नहीं है पर हमने तो बुजुर्गों से सुना है। हाँ जी। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रही है फिश, यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं जिनके लिए हम दाना लाए हैं। ओ लड़ाई होगी इनके बीच। गौ माता आ गई हमारे पास, माता को रानी कुछ दिख रही है आपको मछलियां यहाँ पे बहुत। आई मैं कह रही हूँ ना, तुम डालो ज्यादा ज्यादा। ये दाना डाल के मन को बहुत शांति मिलती है इनको देख। फिश का ये देखो, ये क्या है? ये वही है फिश। फिश नहीं है, ओए भाई ये क्या है? ये फिश नहीं है, ये सांप जैसा क्या चीज है? इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ तुम। ओ फिश है, फिश है। ओह माय गॉड, कछुआ दे 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 दे। ओ कछुआ, वाओ। नाखून भी दिखा रहा है। खिलाओ खिलाओ। देखो कितनी बड़ी भी मछली है एक। ये कछुआ देखो कितने बढ़िया दर्शन हुए हमारे। मैं कहूँ ना कुछ अलग है। बहुत बड़ा कछुआ है। इससे बड़ा भी है? हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा है। अच्छा बिस्किट खाता है? ऐसे खा लेगा है। ओए ये कौन? ये क्या चीज है? सब वही है। वही है मछली है। ये चिल्ली है मछली। और ये देखो ये वाला। हाँ इतना बाहर आ गया था। वाओ, ये भी बाहर आ जाएगा।
हाँ नहीं ये तो भागी कभी कहा बेचारा। नहीं ये ऐसे खाते हैं। नहीं हाँ नहीं ठीक है ना, देखो इनकी सेफ्टी और हमारी सेफ्टी। बिस्कुट दोगे ओ या ये आवाज स्मेल ले रहा है या पता नहीं कुछ आवाज निकाल रहा है। कह रहा है तुम बातें कर लो, खिला तो रहनी हो। खिलाओ ना, हाँ डालो। ये एंटरटेन कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 कछुए हैं, एक बड़ा कछुआ उधर भी है जो वो बता रहे हैं, अभी ये भैया बता रहे थे। देखिए इन्होंने ये देखो कितनी मछलियां हैं। वहां भी कुछ है, यहाँ पे मतलब मेरे को लग रहा है किनारों पे हैं काफी हैं यहाँ मछलियों को खाना खिलाने के लिए। और खाना खिला के फिर आपको स्टोरी तो हमने बता ही दी है, बाकी आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। बाय बाय। जय रेणुका।